हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, हमारे कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। लास्ट वीक हमने बात की थी कि कैसे हमारी लाइफ में और हमारे घरों में बहुत सारा क्लटर होता है जो कॉन्स्टेंटली हमारी माइंड स्पेस को खाता रहता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लेट गो नहीं कर पाते, भले ही ये ऐसी चीज़ें हो जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं, या जो यूटिलिटी की चीज़ें होती है, या ऐसी चीज़ें जिनकी कोई इमोशनल वैल्यू रही होती है कभी, जो अब हमें जॉय नहीं दे पाती, खुशी नहीं दे पाती, और फिर भी हम उनको अपनी लाइफ में रखे रहते हैं और उनसे परेशान होते रहते हैं पर कुछ करते नहीं। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ डीक्लटरिंग। कैसे अपनी लाइफ में उन सामान को, उन चीज़ों को हटाएं जो आपको अब जॉय नहीं देती, जो आपको पसंद नहीं आती, जिनको आप यूज़ नहीं करते, और सिर्फ वही चीज़ें लेके आएं जो आपको सच में अच्छी लगती हैं, ताकि आपकी लाइफ उतनी काम और पीसफुल हो सके। गुड टॉक पॉडकास्ट में मेरी और सागर की कोशिश रहती है टू हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी। और अगर आप भी हमारे साथ इस पॉजिटिविटी की जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हमें सुनते हैं। अगर आप यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे अपकमिंग एपिसोड्स के बारे में। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है और आपने इससे कुछ वैल्यू डिराइव की है, सो मेक श्योर कि आप उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। सो जज, लास्ट एपिसोड में आई हैड अ लॉट ऑफ फन थिंकिंग अबाउट कि कितना अच्छा होगा अगर कोई तरीका होता जिससे हमें एक काइंड ऑफ रोड मैप या माइंड मैप मिल जाता कि ये करो और आपकी लाइफ डीक्लटर हो जाएगी। बट आई ऑल्सो फील कि हर पर्सन की जर्नी यूनिक होती है। आप शायद जिस तरह से डीक्लटर करेंगे, मैं उस तरह से डीक्लटर नहीं करूंगा, कोई तीसरा पर्सन उस तरह से डीक्लटर नहीं करेगा। तो जब हम टिप्स की या स्टेप्स की बात भी करते हैं तो कहीं पे भी हम ये नहीं कह रहे कि यही सही तरीका है, राइट? हम ये कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपेरिमेंटेड विद, और इसमें से आप चीज़ें पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। एंड देन आप डिस्कवर करोगे कि आपके लिए क्या काम करता है, एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी फ्रॉम देयर। सागर, जैसा कि मैंने लास्ट वीक कहा था कि सबसे आसान तरीका ऑर्गेनाइजेशन लाने का, ये अपनी लाइफ को डीक्लटर करने का, ये है कि आप रिड कर दें उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती हैं या जॉय ऐड नहीं करती। बट हम सभी बड़ा स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से कि हम चीज़ों को लेट गो कैसे करें। एंड एक सबसे आसान तरीका आप इस जर्नी को स्टार्ट करने का कर सकते हैं, वो ये है कि आप चीज़ों को एसेंशियल्स, नॉन एसेंशियल्स और जंक के सेगमेंट में बांट दें। सो बेसिकली एसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं? एसेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉन एसेंशियल चीज़ें वो होती हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए तो बहुत ज़रूरी नहीं है, बट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करती हैं। जैसे कि आपको एक अच्छा बेड चाहिए, आपके घर में एक सोफ़ा होता है तो आपको अच्छे बैठने की जगह मिलती है। आपके पास कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होगा जो आपको कम्यूट करने में हेल्प करता है। सो दीज आर नॉन एसेंशियल थिंग्स बट दे डू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। एंड देन देर इज़ अ थर्ड कैटेगरी विच इज़ जंक। ऐसी चीज़ें जो ना कि आपको जॉय दे रही हैं और आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड नहीं कर रही हैं। एंड जंक हमारी सभी की लाइफ में होता है बट हम नोटिस नहीं करते। हमें लगता है जंक की कैटेगरी में मोस्टली सिर्फ कपड़े ही आते हैं, बट आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखेंगे तो बहुत सारा जंक होता है। फॉर इंस्टेंस, ऐसे हेडफोन्स जो आपके फर्स्ट मोबाइल के साथ आए थे, जो आपने संभाल के रखे हैं कि कभी मैं यूज़ करूँगा। कोई पुराने चार्जर्स जो आपने जस्ट इन केस रख रखे हैं कि कभी काम आएंगे। सपोर्ट मैनुअल्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जंक का। आज की डेट में जब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सपोर्ट मैनुअल संभाल के रखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी दिन काम आएंगे। पर आप नोटिस करेंगे कि भले वो आईफोन के साथ आया हुआ सपोर्ट मैनुअल हो या किसी और चीज़ के साथ, इलेक्ट्रॉनिक के साथ आया हुआ सपोर्ट मैनुअल, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस सपोर्ट मैनुअल को कभी रेफर नहीं करते। आप ऑनलाइन जाते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है। एंड दीज आर सम थिंग्स जो आपको लाइफ में नोटिस करेंगे कि ये कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करी बट सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। सो यू कैन ट्राई एंड आइडेंटिफाई दोज थिंग्स जो आपकी लाइफ में जंक का रोल प्ले कर रही है, एंड सबसे पहले उन्हें लेट गो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो कुछ वैल्यू भी ऐड नहीं कर रही है ना, आपको उनसे कुछ जॉय भी नहीं मिलता है। तो सब बड़ा आसान हो जाता है जब आप उन्हें जंक मार्क करके उनसे लेट गो करने की कोशिश करते हैं। आप सपोर्ट मैनुअल्स बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि कैसे प्रोडक्ट्स की सपोर्ट मैनुअल्स आजकल बहुत अच्छी प्रिंट होती हैं और वो उनके बॉक्स में परफेक्टली फिट होती है। तो जनरली सपोर्ट मैनुअल रखने के चक्कर में आजकल हम पूरा का पूरा बॉक्स रख लेते हैं, ये सोच के कि कल को अगर हमारा मोबाइल खराब हो गया या इसको रिटर्न करना हुआ तो हमारे पास बॉक्स रहेगा, उससे वैल्यू बढ़ेगी।
इफेक्टिवली हो ये जाता है कि वी बिकम एन अलमीरा ऑफ बॉक्सेस। हमारे पास हर चीज़ के अलग अलग बॉक्सेस होते हैं एंड बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हम इस तरह से रिटर्न करते हैं जहाँ पे उसका बॉक्स भी आपको चाहिए पड़े। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ऐसा हो गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू इतनी बचती नहीं है कि उसको रिटर्न करने का कोई मतलब निकले। बट इवन इफ़ यू प्लान टू सेल समथिंग तो बॉक्स रखने से वैल्यू में बहुत एडिशन होता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उतनी जगह आपके पास कम हो जाती है। एंड सागर, मैंने रिसेंटली एक फ़ोन एक्सचेंज कराया था अमेज़ॉन पे एंड मैंने नोटिस किया था कि मेरे पास उसका बॉक्स नहीं था, तो मुझे लगा था शायद वो रिटर्न करने वाला बंदा लेके नहीं जाएगा, बट वो बिना बॉक्स के सिर्फ चार्जर और हेडफोन्स के साथ उस मोबाइल को लेके चला गया। एंड जब मैंने उससे पूछा कि आपको बॉक्स नहीं चाहिए, तो उसने बोला कि बॉक्स की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और बॉक्स हम मांगते भी नहीं है, आप अज्यूम कर लेते हैं कि हमें बॉक्स चाहिए। एंड हो सकता है कि पहले कुछ समय में जब आप हैंड टू हैंड मोबाइल सेल कर रहे होते थे तो ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के चक्कर में आपको बॉक्स रखना ज़रूरी हो जाता था, क्योंकि हो सकता है आप चोरी का मोबाइल सेल कर रहे हो। एंड आज की डेट में जब आप नोटिस करेंगे कि सब चीज़ों में पिन्स होती हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं, आपके पास बिल्स हो सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों को होल्ड करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट बिल्स की भी स्कैन कॉपी रखी जा सकती है, उन पेपर्स को अक्यूमुलेट करके उनका एक गट्टा बना के रखने का कोई वैल्यू नहीं बची है। अगर आपके पास कोई मोबाइल है, उसके बिल को संभालने से ज़्यादा बेटर है कि आप उसे स्कैन करें, अपने डेस्कटॉप पे या पीसी पे एक उसका प्रॉपर फोल्डर बनाएं, उसमें स्टोर करें, उस फोल्डर को क्लाउड पे स्टोर कर दें एंड जब भी कोई नया बिल आता है आप उसे प्रॉपर टैग के साथ उसमें स्टोर करते जाए। चांसेस कि जब आपको उस बिल की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मिल जाए बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू जब अगर आप उन्हें फिजिकल फॉर्म में स्टोर करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही तो आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इमेज जो बहुत लोगों के कंप्यूटर्स पे मैंने देखी है कि जैसे आप उनका लैपटॉप खोलते हैं तो डेस्कटॉप पे चीज़ें ही चीज़ें पड़ी रहती हैं। देयर आर फाइल्स एंड फोटोज एंड फोल्डर्स एंड सो ऑन, और उनको हम कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं करते, कभी ठीक नहीं करते। एंड ओवर टाइम आप देखोगे कि लैपटॉप जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, और अगर आप उसको फास्ट करवाने जाओगे तो जो टेक्नीशियन पहली चीज़ करेगा वो उसका डेस्कटॉप खाली कर देगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे जब चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो वो लैपटॉप की मेमोरी खाती है, उसका प्रोसेसर ख़राब करती है। ये सेम चीज़ हमारे साथ कॉन्स्टेंटली होता रहता है। अगर हमारे टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है तो हम ढंग से काम नहीं कर पाते, अगर हमारी अलमारी में बहुत सारी चीज़ें होती है तो हम ढंग से चूज़ नहीं कर पाते। सो एवरी फॉर्म ऑफ क्लटर जो हमारे आसपास होता है वो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और इसलिए उसको हटाना इतना ज़रूरी है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पे हमें क्लियरली पता होता है हम उसको यूज़ करने भी वाले हैं या नहीं भी करने वाले। और अनदर थिंग इज़ कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेडफोन है जो आप नहीं इस्तेमाल करने वाले और वो वर्किंग कंडीशन में, तो चांसेस आर कि कोई ना कोई उसको आपसे ले लेगा। एंड सागर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं है, आप कई बार नोटिस करेंगे घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है जिनको आप अपने यूज़ करना बंद कर दिया है। मेरे घर में एक स्विंग मशीन है जिसको आप कोई यूज़ नहीं करता। वो स्विंग मशीन उस समय की है जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी। सो तब से आज तक वो स्विंग मशीन मेरे घर में पड़ी हुई है एंड पिछले 5 या 10 सालों में हम में से किसी ने भी उस मशीन को यूज़ नहीं किया है। मैं कई बार उस मशीन को हटाने का बोलता हूँ एंड एक जनरल रिस्पॉन्स जो घर वालों की तरफ से आता है वो ये रहता है कि खाली जगह पड़ी तो है, उस कमरे में पड़ी जहाँ पे तुम जाते ही नहीं हो, वो स्टोरेज का रूम है। एंड मेरा सोचना इसमें ये है कि क्योंकि आपके पास एक्सेस स्पेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे भरें। हम लोग करते हैं कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, खाली अलमीराज है, खाली कबर्ड्स हैं, तो हम उनमें सामान भरते जाते हैं और सोचते हैं कि वो खाली जगह पे ही ऑक्यूपाई कर रहा है। पर जब भी हम उसे खोलते हैं तो हमें उसे साफ़ करना पड़ता है। हम हर बार उसे देखते हैं, हमें लगता है कि हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड ये फीलिंग हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे ऐसे इंसान को दे दीजिए जो सच में उसकी वैल्यू कर सके। जैसा कि आपने हेडफोन्स के बारे में कहा, अगर आप फ्री में भी किसी को हेडफोन्स दे देंगे तो जो चीज़ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है, अब वो किसी और की लाइफ में जॉय ला पाएगी। एंड ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपको उन चीज़ों को दे देना चाहिए जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन तो बहुत कॉमन है कि अगर हमारे पास जगह ज़्यादा होगी तो हमारे लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर आप कभी भी रोड्स पे गए जहाँ पे रोड बहुत पतली थी, तो ऑल यू कैन विश फॉर कि यार ये रोड चौड़ी हो जाएगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर ट्रैफिक प्रॉब्लम चला जाएगा। पर जैसे ही वो सिंगल लेन रोड 2 लेन होती है, 2 लेन से 4 लेन होती है, आप देखोगे कि ट्रैफिक एक्सपैंड्स टू कवर द होल रोड। ये सेम चीज़ हमारे सामान के साथ होती है। हम जितनी बड़ी जगह लेके आते हैं उतनी ज़्यादा जगह हमारे पास होती है और सामान रखने के लिए। इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है खुद को ये समझाना कि अगर खाली है तो अच्छा है। ये आप तभी कर पाओगे जब आप कॉन्शियसली वो चीज़ें लाते हो लाइफ में जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको पसंद आती हैं, एंड कॉन्शियसली चीज़ों को हटाते हो अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही, भले ही उसके वजह से कितनी भी खाली जगह छूट रही है। एंड एक और तरीका जो यूज़ किया जा सकता है चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने का, वो ये है कि आप सीजनैलिटी रूल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सीजनैलिटी रूल ये बोलता है कि अगर कोई चीज़
आपने पिछले 6 महीने में यूज़ नहीं किए और आप आने वाले 6 महीने में यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो आप उसे हटा सकते हैं। हम सीजनैलिटी रूल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे आइटम्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही यूज़ होते हैं। सो आपके विंटर वेयर्स विंटर्स में यूज़ होंगे, तो अगर आप समर्स में हैं तो आपने उन्हें यूज़ नहीं किया है और आप आने वाले कुछ महीने तक यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट अब जब हम 6+6 की साइकिल यूज़ करते हैं कि 6 महीने पहले यूज़ नहीं किया है और 6 महीने बाद तक यूज़ नहीं करने वाले, तो हम इफेक्टिवली एक पूरा साल कवर कर लेते हैं। और अगर हम कोई चीज़ पूरे साल भर में यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो चांसेस कि हम उसे कभी भी यूज़ करेंगे बहुत रेयर है, एंड उसे लेट गो करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर किसी लिसनर के लिए 6x6 का रूल बहुत डिफिकल्ट है, तो आप 1 ईयर + 1 ईयर कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आपने पिछले पूरे साल यूज़ नहीं किया है एंड चांसेस कि आप उसको आने वाले पूरे साल यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो आप उसको डेफिनेटली लेट गो कर देना चाहिए। एंड आप नोटिस करेंगे कि हमारे घरों में इतनी सारी चीज़ें होती है जिनको हमने पिछले 2-3 सालों से यूज़ नहीं किया है और आने वाले फ्यूचर में कोई चांस नहीं कि हम उसे यूज़ करने वाले हैं, बट स्टिल हमने उन्हें संभाल के रखा है। जब आप कॉन्शियसली ऐसे ऑब्जर्व करते हो उन चीज़ों को, ये देख के कि मैंने पिछले 2 साल से उसे यूज़ नहीं किया है, आने वाले समय में कभी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है इसे यूज़ करने का, तब आपके लिए लेट गो करना काफ़ी आसान हो जाता है। आई थिंक ये रूल बहुत यूजफुल इसलिए भी है क्योंकि द प्रेशर इज नॉट ऑन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। जब भी आप पूरा 2 साल कवर कर रहे हैं तो उसमें पिछला 1 साल आप कवर कर रहे हैं, एंड इन द कमिंग 1 ईयर यू आर कवरिंग, सो यूर कवरिंग 2 ईयर्स, बट इन अ वे कि आपको एक बार में प्रेशर नहीं लेना पड़ता और आपके पास गाइड रहती है कि अगर हमने इसको यूज़ किया होता तो हम फ्यूचर में करेंगे, बट वेरी लाइकली कि अगर पहले यूज़ नहीं किया है तो हम बाद में भी उसको यूज़ करेंगे नहीं, हम सिर्फ उसको होल्ड ऑन कर रहे हैं। दिस इज़ अ ग्रेट वे टू फाइंड आउट कि आपके घर में कौन सी चीज़ें सच में इसलिए रखें कि आप उनको यूज़ करना चाहते हैं। एंड सागर, कई बार आप नोटिस करेंगे कि इस सीजनैलिटी रूल्स में आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको लगता है कि आप यूज़ करेंगे, एंड इसमें पास्ट का गाइड काफ़ी हेल्प करता है। Right. मेरे पास कुछ एक जैकेट्स हैं जो मैंने पिछले कई सालों से नहीं पहनी और हर साल मैं संभाल के रखता हूँ कि विंटर वेयर में तो पहन ही सकते हैं इसे, बट अगर मैंने इसे 2 साल से नहीं पहनी है तो चांसेस कि मैं अगले साल जब मैं एज अ पर्सन काफ़ी ग्रो कर गया हूँ तब उन्हें पहन लूँगा बहुत रेयर है। तो अगर कोई चीज़ आप बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं करते आ रहे हैं तो एज अ पर्सन आप ग्रो करते जा रहे हैं, और अगर आपका पास्ट सेल्फ उसको यूज़ नहीं कर रहा था तो आपका फ्यूचर सेल्फ तो डेफिनेटली उसको यूज़ नहीं करने वाला है। सो उस चीज़ों को किसी को गिफ्ट कर देना या सेल कर देना काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में स्पेस बनाने के लिए। ये चीज़ें आई थिंक हमारी लाइफ में आई भी इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो भी सेल्फ या जो भी हमारा वर्जन था, इट वाज प्रिटी ओके विथ यूजिंग दैट थिंग, तो हम उसको लेके भी अपनी लाइफ में इसलिए आते हैं। बट वी डोंट रियलाइज कि जैसे हम छोटे थे और छोटे से हम बड़े हो जाते थे तो जो हमारे कपड़े थे हमें फिट आना बंद हो जाते थे। ये चीज़ हमारे साथ कॉन्स्टेंटली अभी भी होती है। जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल थी हमारे आगे बढ़ने की वजह से, लाइफ चेंज होने की वजह से, वो कितनी भी यूज़फुल थी अब हमको ना जॉय देती है, ना हम उसको यूज़ कर पाते, ना वो हमें पसंद आती है। तो इसलिए जैसा एक बच्चे के कपड़े आप नहीं रखे रहोगे जब वो बड़ा हो जाएगा, आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले आप यूज़ किया करते थे, मे बी बहुत दिल से यूज़ किया करते थे, उसको रखना नहीं चाहिए। एंड सागर, जब हम चीज़ें सेल करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम लूप में फंस जाते हैं। मेरे पास एक फिटबिट हुआ करता था जिसे मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था, तो आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं उसे सेल कर दूंगा। एंड जब मैंने उसे सेल करने की कोशिश की तो मैंने OLX पे एक एक्स अमाउंट की प्राइस उसकी डाली कि मैं इतने प्राइस में बेचना चाहता हूँ, बट क्योंकि उसके बहुत बायर्स नहीं आ रहे थे तो वो बिक नहीं रहा था। एंड 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना निकलता चला गया, एंड वो सामान मुझे रोज़ दिखता, कभी कोई रिक्वेस्ट आती, मैं उस बारे में बात करता और फिर मुझे बुरा लगता कि ये बिक नहीं रहा है। सो बड़ा ज़रूरी ये भी है कि अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि इस सामान को लेट गो करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर डेडलाइन हो। आप इन्फिनिटी तक उसे बेचने की कोशिश नहीं कर सकते। राइट। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पीस ऑफ फर्नीचर को अगर मुझे बेचना है तो मैं 1 महीना 45 डेज तक रुकूंगा, और अगर उसके बाद मुझे कीमत नहीं मिली तो मैं इतनी कीमत पे बेच दूंगा, और अगर उसके बाद भी नहीं बिका तो मैं उसे किसी को दे दूंगा या उस कीमत पे बेच दूंगा जिस कीमत पे बायर्स मिल रहे हैं। पर लाइफ लॉन्ग किसी चीज़ को होल्ड करके रखना इस उम्मीद में कि आपको प्रॉपर कीमत मिलेगी इज़ अ संक कॉस्ट फैलेसी, जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ों की कीमत आप डिटरमाइन कर सकते हैं, बट विथ एवरी पासिंग डे हर ऑब्जेक्ट की कीमत कम होती जा रही है। सो अगर आपको कुछ बेचना है तो स्टार्ट विद अ डेडलाइन कि मैं 10 डेज 15 डेज वेट करना चाहता हूँ, और अगर नहीं होगा तो मैं कीमत कम कर दूंगा, एंड आफ्टर अ सर्टन पीरियड मैं जिस भी कीमत पे जा रहा होगा सामान को लेट गो कर दूंगा। आई हैव नथिंग अगेंस्ट OLX एंड दीज टाइप ऑफ साइट्स। आई एम श्योर कि ये बहुत यूजफुल भी होती है लोगों के लिए, बट मैंने पर्सनली उनको यूज़ करके देखा कि जो पूरा प्रोसेस है वो ही मुझे बहुत बुरा लगता है।
क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लेट गो करने का डिसीजन ले चुके होते तो आप ऑलरेडी अपने माइंड में एक तरह से उसको लेट गो कर चुके हैं। पर अगर वो कॉन्स्टेंटली आपके सामने फिर भी दिख रहा है, उसके रिलेटेड चीज़ों से आपको कॉन्स्टेंटली डील करना पड़ रहा है, तो आपको तकलीफ होती है। आपको लगता है कि शायद या तो मैंने डिसीजन गलत ले लिया है, या फिर आपको ये स्ट्रेस होता रहता है कि ये कब खत्म होगा ताकि मैं अगली चीज़ पे मूव ऑन कर पाऊँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने देखा है कि इट इज़ लाइकली कि आपके यहाँ लोकल कोई स्टोर होगी जो सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता होगा, एंड आई एम श्योर कि वो आपको वो वैल्यू नहीं देगा जो आप वो लेना चाहते हैं उससे, जो आप सोच के निकले थे कि सोच इसकी के एक्स वैल्यू है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे विल बार्गेन विथ यू, दे विल ट्राई टू बाय इट फॉर एज चीप एज पॉसिबल, कंप्लीटली फाइन। अगर उस चीज़ की वैल्यू आपको उस लेवल पे नहीं मिल पा रही है जिस पे आप चाह रहे थे या सोच रहे थे, बट वो आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, जब आपने डिसीजन ले लिया है कि उसको अपनी लाइफ से बाहर करना है, तो दैट हैज़ सम इंटरनल वैल्यू जो आपको मिलती है एज सुन एज इट इज़ गॉन। तो अगर कोई फ़ोन आपके पास पड़ा है तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि उस स्टोर पे जाइए और जितने में भी वो फ़ोन लेने को तैयार हो उसको वो फ़ोन दे दीजिए, एंड देन सी हाउ यू एक्चुअली फील। जब वो नेगेटिव थॉट कि आपको उतने पैसे नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे थोड़ा सा पॉस ऑन होगा, आप देखोगे कि आपको एक अलग सी शांति मिलती है, अलग सी कामनेस मिलती है, विच इज़ रियली रियली वैल्यूएबल एंड विच इज़ रियली द गोल ऑफ डीक्लटरिंग। डेफिनेटली सागर। एंड एक और तरीका जो यूज़ किया जा सकता है इस पूरी डीक्लटरिंग की जर्नी को अप्रोच करने का, वो ये सोचना है कि ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ में से सडनली गायब हो जाएंगी, एंड तो आपको बहुत रिलीफ फील होगा। मैं जब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, या पास्ट में मुझे पता था कि अगर ये एकदम से गायब हो जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास एक क्लार्क के जूते हुआ करते थे जो थोड़े से फेड हो गए थे, उनकी लेसेस ख़राब हो गई थी, बट उसका सोल बहुत इंटैक्ट था, एंड क्योंकि उसका सोल बहुत इंटैक्ट था मैं उसे पॉलिश करके पहनता रहता था, पर मुझे खुशी मिलना उससे बहुत बंद हो गई थी। मैंने काफ़ी नए जूते खरीद लिए थे, और जब भी पहनने की बारी आती थी तो मैं क्लार्क्स वाले जूतों को देखता था, फिर दूसरे जूते पहन लेता था, एंड हर बार जब मैं उसे देखता था तो मुझे लगता था यार अभी इनकी कंडीशन तो ठीक है, बट ना इन्हें कोई खरीदेगा और ना मैं इन्हें फेंक पाऊंगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपके मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि काश ये कहीं गायब हो जाए और मुझे कभी दिखे ही नहीं, तो बड़ा रिलीफ फील होगा। और ऐसी कोई फीलिंग अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में आ रही है तो देन प्रॉबेबली वो चीज़ है जिसको आपको लेट गो कर देना चाहिए। एंड ऐसी चीज़ अगर आपको फीलिंग देती है तो उसे कोई खरीदने नहीं वाला है, सो प्रॉबेबली किसी पर्सन को जिसकी उसकी ज़रूरत है आपको डेफिनेटली उसे दे देना चाहिए। एक और एग्जांपल जो हमारे लिए कॉमन है वो हमारे ऑफिस का प्रिंटर है। हमारे ऑफिस का जो प्रिंटर है वो काफ़ी टाइम से ख़राब है, हम उससे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं और सागर कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं कि प्रिंटर प्रॉपरली काम नहीं करता है, कभी इसका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, कभी इसमें पेपर उलझ जाता है, एंड हम हर बार डिसाइड करते हैं कि इसे हम हटा देंगे, बट जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बार बार अंदर क्लोजेट में चले जाता है, कभी हम उसे नीचे डाल देते हैं, कभी उसे छुपा देते हैं, एंड मन में दोनों की फीलिंग यही रहती है कि किसी दिन ये प्रिंटर गायब हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। वेरी ट्रू। एंड ऐसी कोई भी चीज़ जब आपको कोई ऐसी फीलिंग देती है तो आपको एक दिन बहुत थोड़ा दिल कड़क करके उसे किसी को दे के आ जाना चाहिए, जिस इंसान को उसकी वैल्यू है, जो उसे थोड़ा सा जॉय दे सकती है। आई एम सो हैप्पी आपने ये चीज़ शेयर की चर्चिल, बिकॉज मुझे याद है हमारा एक लाइव एपिसोड था जिसमें किसी ने हमसे पूछा था कि क्योंकि आप सबको चीज़ें बता रहे हो तो आपकी लाइफ तो कितनी परफेक्ट लगती है और हमें कुछ एग्जांपल्स बताओ कि आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है। एंड हियर इट इज़, हम खुद डिक्लटर की बात कर रहे हैं, बट कई बार हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है किसी चीज़ को अपनी लाइफ से हटाना। ऐसा नहीं है कि उस प्रिंटर से हमारा कोई इमोशनल कनेक्ट है, इट्स जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वो इतना बड़ा है, वी वांट टू गेन एज मच वैल्यू एज वी कैन। सो नाउ यू नो कि राइट आफ्टर दिस एपिसोड हम किस चीज़ को सबसे पहले हटाने वाले हैं अपनी लाइफ से। और जब आप बोल रहे थे कि आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जो गायब हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आई कुड थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स जो मेरे घर में रखी हैं, जो अगर ऑटोमेटिकली गायब हो जाती, अगर मेरे पे ब्लेम नहीं आता या मेरे पे जिम्मेदारी नहीं होती उनको हटाने की, तो शायद मैं बहुत खुश होता। एंड दैट्स अ रियली नाइस एक्सपेरिमेंट जो आप अपने घर में कर सकते हैं। आपको जैसे ही उस चीज़ के बारे में पता चलता है, आप ये प्रेशर मत लो कि आप ही उसको हटाओ अपनी लाइफ से। आप किसी को बता सकते हो कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है, कैन यू गेट रिड ऑफ दिस फॉर मी, एंड हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर पाए। इनफैक्ट सागर, प्रिंटर तो मेरी अवेयरनेस में भी तब आया था जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए तैयारी कर रहा था। जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ डिक्लटरिंग के लिए। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने शूज़ के साथ वो गायब होने वाली टेक्निक यूज़ की थी कि अगर कोई चीज़ गायब हो जाएगी तो मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा, तो मैंने अपने रूम में आसपास देखा और नोटिस करने की कोशिश की कि यहाँ पे इस रूम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं किसी दिन गायब हो जाएं, एवेंजर्स में थैनोस की चुटकी बजाने की तरह, तो मुझे बहुत रिलीफ फील होगा। और जब मैं ऑफिस में वो चीज़ कर रहा था तो मुझे प्रिंटर दिखा और मुझे लगा कि यार ये गायब हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आप भी एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर सकते हैं। आप अपने रूम में, अपने ऑफिस में, अपने घर में जाइए
और आसपास घूम के देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो गायब हो जाएंगी तो आपको बहुत रिलीफ फील होगा। एंड फिर किसी को अपॉर्चुनिटी दीजिए उन चीज़ों को हटाने की जब आप वहाँ पे नहीं हैं। एंड आप नोटिस करेंगे कि जब वो चली जाती हैं तो आपकी लाइफ में स्पेस बन पाती है उन चीज़ों के लिए जो आपको सच में जॉय दे पाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल और इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात हमने पहले इसलिए की क्योंकि इन चीज़ों को लेट गो करना थोड़ा आसान होता है। हमारे पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत इमोशनल होती हैं या जिनसे हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। किसी का दिया हुआ कोई गिफ्ट, कोई कार्ड, कोई लेटर, या फिर वो डायरी में रखा हुआ सूखा हुआ रोज़, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपने खुद बनाई हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इमोशनल वैल्यू रखती हैं। हो सकता है कि उन पर्सन के साथ हमारी अब बात नहीं होती हो, हम मूव ऑन कर चुके हों, वो मूव ऑन कर चुके हों, पर फिर भी अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए या उस समय को याद रखने के लिए हम इन चीज़ों को बचाए रखते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें अब हमें वैल्यू नहीं देती हैं, बल्कि हमें थोड़ा बुरा ही फील कराती हैं कि यार कितना अच्छा वक्त था, काश वापस आ जाता। और उस चक्कर में आप अपना करंट वक्त उतना एंजॉय नहीं कर पाते। सो एक बार अपने अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन पे प्रैक्टिस कर लियो, देन यू आर क्वालिफाइड टू रिमूव दीज थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ एज वेल। आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके लिए कुछ मीन नहीं करती, पर आप उनको सिर्फ होल्ड ऑन कर रहे हैं, और एक बार उसको होल्ड करके उसको थैंक यू बोल के आप उनको लेट गो कर सकते हैं। ये डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, हो सकता है कुछ आंसू भी बहाने पड़े, बट वंस यू हैव डन दैट, वंस यू हैव काइंड ऑफ ब्रोकन अप विद दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपको बहुत आराम लगेगा, रिलैक्स लगेगा और काम लगेगा, विच इज़ द गोल ऑफ डीक्लटरिंग। सो यू स्टार्ट विद द फिजिकल एंड देन यू गेट टू द इमोशनल स्टफ। इनफैक्ट सागर, कई बार तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें भी होल्ड करते हैं जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है और वो कोई जॉय भी नहीं देती हैं। आपको लगता है कि वो मेमोरी का काम कर रही हैं, बट आप उन्हें खोल के भी नहीं देखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने 4th स्टैंडर्ड की नोटबुक्स होल्ड कर रखी हैं कि हम बचपन में ऐसे लिखा करते थे। एंड बहुत सारे कार्ड्स होल्ड कर रखे हैं जो उन्होंने बचपन में बनाए थे। अब आपको लग सकता है कि आपके साथ बहुत वैल्यू अटैच्ड है, बट आप नोटिस करेंगे कि आप उन्हें बस देखते हैं। जब सफाई करते हैं आप 2 या 3 साल में, उन्हें देखते हैं और उठा के रख देते हैं। अगर सच में वो चीज़ें आपके लिए इतनी मीन करती हैं तो आप प्रॉपर्ली उन्हें एक बार टाइम दें, उन्हें नोटिस करें। अगर कोई चीज़ें बहुत सुंदर हैं तो उनकी फ़ोटो क्लिक कर लें और फिर उन्हें लेट गो कर दें, Right. ताकि उन चीज़ों की स्पेस बन सके जो आप आज करते हैं, उन मेमोरीज़ के लिए जगह बन सके जो आपके लिए आज रेलिवेंस रखती है। इनफैक्ट आज से प्रीवियस जनरेशन में, जो हमारे से पुरानी जनरेशन थी, जब डिजिटल फोटोज़ का कल्चर नहीं था, बहुत बड़े बड़े एल्बम्स हुआ करते Yeah. थे। एंड आप नोटिस करेंगे कि हमारे परिवारों में कल्चर नहीं है कि उन एल्बम्स को खोल के देखा जाए। इफेक्टिवली उन्हें एल्बम्स को खोल के देखा जाना चाहिए था, पर कई 5 साल निकल जाते हैं पर उन एल्बम्स को कोई देखता नहीं है। जब कोई देखने भी बैठता है तो कुछ एक पन्ने देखता है और फिर वो एल्बम्स वापस रख दिए जाते हैं। और उनको स्टोर भी ऐसे किया जाता है, बिल्कुल अलमीरा के नीचे या फिर बेड के नीचे, जहाँ से उन्हें निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता, जहाँ पे वो आपको दिखते ही नहीं है कि आपको याद रहे आपके पास है। एंड एक बेटर तरीका मेमोरीज को लिव करने का ये है कि आप उन सारे फोटोज़ को स्कैन कर लें और एक डिजिटल फोटो फ्रेम ले आएँ, और डिजिटल फोटो फ्रेम को अपने हॉल में लगा दें या अपने रूम में लगा दें, जहाँ पे फोटोज़ ऑटोमेटिकली चेंज होते रहें। सो अगर किसी चीज़ का पर्पस मेमोरीज़ को रिलीव कराना था तो वो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, आपकी अलमीरा के नीचे या आपके बेड के नीचे या किसी एडिक्ट में नहीं होनी चाहिए। सो उस तरह की चीज़ों को भी आप हटा के डिजिटल फॉर्मेट में करके मेमोरीज तो रिलीव कर ही सकते हैं, स्पेस भी बना सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। बस यहाँ पे ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल क्लटर को चेंज करके डिजिटल क्लटर नहीं बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 5000 फोटोज़ होनी चाहिए। हमारे पास 5000 मेमोरीज अगर होंगी भी तो भी उन सब मेमोरीज को एक साथ रखना, उनको याद करना कोई ज़रूरी नहीं होता। उनकी उतनी वैल्यू भी नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। वेरी ट्रू, या एंड आपको लगता है कि अगर हम इन सब को बचा लेंगे तो हम सबको देखते रहेंगे, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। चांसेस ये ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर आपके फोल्डर में 5000 फोटोज़ होंगी तो आप वो फोल्डर कभी खोल के ही नहीं देखेंगे। अब बेटर वे इसकी, आप जो भी फ़ोटोज़ डिजिटली स्कैन कर भी रहे हैं तो उनमें भी चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी फ़ोटो सच में रखनी है। जस्ट बिकॉज आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक डिजिटल कॉपी भी बनाई जाए। एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द रिलेटेड पॉइंट कि जब आप फोटोज़ खींच भी रहे हैं अपने फ़ोन्स पे तो बी अ लिटिल मोर कॉन्शियस, अ लिटिल मोर अवेयर। हम सबके पास बहुत बड़े बड़े फ़ोन्स हैं, ग्रेट कैमराज हैं, उसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर बस फ़ोटोज़ खींचते चले जाएं ताकि उनको इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट तो एक करें पर उस एक फ़ोटो के हमारे पास 10-15 वर्जन्स पड़े रहें। जब आप ये चीज़ कर चुके होते हैं, अगर आपने कोई फ़ोटो चूज़ करके पोस्ट कर ली है तो इट इज़ टाइम जब आप बाकी बची हुई फ़ोटोज़ को डिलीट कर सकते हैं एंड फिजिकल के साथ साथ डिजिटल क्लटर को भी कम कर सकते हैं।
एंड अगर आपको ये सब बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, इस पूरी डिक्लटरिंग की जर्नी को अप्रोच करना बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, तो आप एक सिंपल गेम से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने किसी फ्रेंड को चैलेंज कीजिए कि वो आपके साथ इस डिक्लटरिंग की जर्नी में एक पार्ट बने, एंड एक बहुत ही सिंपल गेम के थ्रू आप इस डिक्लटरिंग की जर्नी को अप्रोच कर सकते हैं। जब भी मंथ स्टार्ट हो तो जिस भी डेट पे आप चल रहे हैं आपको उतने आइटम्स डिक्लटर करने हैं। तो जब आप फर्स्ट डेट पे हैं तो आपको एक आइटम डिक्लटर करना है, जब आप सेकंड डेट पे हैं तो आपको 2 आइटम्स डिक्लटर करने हैं, जब आप थर्ड पे हैं तो आपको 3 आइटम्स डिक्लटर करने हैं। इस गेम का फ़ायदा ये है क्योंकि आप इसे किसी फ्रेंड के साथ खेलते हैं तो आप नोटिस करेंगे एक चैलेंज की फीलिंग आती है, एंड जीतने के चक्कर में आप इस जर्नी को अप्रोच कर पाते हैं। ऑल्सो क्योंकि आप बहुत स्लोली अप्रोच कर रहे हैं तो मोमेंटम बना रहता है। जब आप पहले दिन एक आइटम करते हैं, दूसरे दिन 2 आइटम करते हैं, तीसरे दिन 3 आइटम करते हैं, तो जैसे जैसे ग्रेजुअली जर्नी आगे बढ़ती है आपके लिए डिक्लटर करना पॉसिबल हो पाता है। अगर आप डे 1 से 30 आइटम्स डिक्लटर करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस कि आपको एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाएगी और पैनिक अटैक आ जाएगा ज़्यादा है, रैदर देन कि आप डिक्लटर कर पाए। सो प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, उससे एपिसोड शेयर कीजिए एंड शेयर विद देम कि लेट्स अप्रोच दिस जर्नी ऑफ डिक्लटरिंग, एंड उसके साथ ये गेम खेल के इस डिक्लटरिंग की जर्नी को स्टार्ट किया जा सकता है। एंड आई थिंक इस टाइप के गेम से या डिक्लटर करने से आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती है। आपको पता पड़ता है कि आप किन चीज़ों को होल्ड ऑन कर रहे थे अभी तक, किन चीज़ों को आप इजीली गिव अवे कर पाते हैं, किन चीज़ों को आपको रखने का मन ज़्यादा होता है। जैसे आई रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली कि मेरी हार्ड ड्राइव पे आज भी मेरे बचपन की लिखी हुई पोएम्स और बचपन में लिखी हुई जो गाने वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। मैं उनको कभी खोल के नहीं देखता, मैं कभी ये नहीं देखता कि मैंने क्या लिखा था या क्यों लिखा था, मैं कभी उन पे वापस नहीं जाता हूँ। पर आज भी उसको डिलीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं अपनी लाइफ डिक्लटर करना अभी से स्टार्ट करता हूँ तो 1 तारीख को मैं पहली चीज़ जो डिक्लटर करूँगा वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत डिफिकल्ट है। बट प्रोबेबली अराउंड द 15th डे, प्रोबेबली अराउंड द 25th डे शायद मेरे पास उतनी पावर आ जाएगी कि मैं उसको अपनी लाइफ से बाहर कर सकूँ, ताकि मैं उन चीज़ों के लिए जगह बना सकूँ, नॉट जस्ट इन माई हार्ड ड्राइव बट ऑल्सो इन माई माइंड, इन माई हार्ट, कि मैं वो ही चीज़ें रखूँ जो मुझे पसंद आती है। एंड इनफैक्ट सागर, आप इस गेम के रूल्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक टैंगल्ड कॉर्ड्स का जो सेट है वो एक आइटम कहलाता है, या सिंगल कॉर्ड एक आइटम कहलाता है। तो अगर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो अगर आपके पास 5 कॉर्ड्स है तो आप उन्हें 5 आइटम्स जैसे काउंट कर सकते हैं। आप रूल्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं। पर जब तक आप धीरे धीरे भी इस जर्नी को अप्रोच कर रहे हैं, एक एक सिंगल आइटम भी अपनी लाइफ में से हटा रहे हैं जो आपको वैल्यू ऐड नहीं करता है और आपको जॉय नहीं देता है, आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, आपका माइंड अब ज़्यादा शांत रहता है, आपको ज़्यादा पीसफुल फील होता है और ज़्यादा जॉयस फील होता है। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं तो आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो आपको जॉय दे पाती हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाती है, एंड इन टर्न आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है। सो अभी तक हमने देखा कि आप कैसे अपनी लाइफ में से, अपने घरों में से, अपने ऑफिस में से वो चीज़ें हटा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आती, जिनको आप यूज़ नहीं करते, जो कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं करे। बेसिकली आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को डीक्लटर कर रहे हैं। बट हर क्लटर किसी टाइम पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ था, एंड उस जगह पे अलग अलग चीज़ें ऐड होती गई। जैसे जैसे आपने नई चीज़ें खरीदी, नई चीज़ें आप घर में लेके आए, नई चीज़ें आपको गिफ्ट मिलती गई। तो कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं, कैसे आप डीक्लटर करने के बाद क्लटर वापस क्रिएट करने से बच सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, सो दैट वी कॉन्शियसली ब्रिंग इन थिंग्स इनटू आवर लाइफ्स। एंड सागर, बाइंग को लेके कॉन्शियस होना तो बड़ा ज़रूरी भी है। अगर हम बाइंग को लेके कॉन्शियस नहीं होंगे तो हम नोटिस करेंगे कि हमने जितनी मेहनत डीक्लटरिंग में की थी वो सारी वेस्ट पे चली जाती है। अगेन वापस हमारे पास उतना ही सामान होता है और उतना ही क्लटर होता है। एंड अगर आप बाइंग को लेके कॉन्शियस होना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला रूल ये है कि डू नॉट बाय फॉर फ्यूचर। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को परचेज़ कीजिए जिनको आप इमीडिएटली यूज़ करने वाले हैं। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम फ्यूचर के लिए सामान खरीदते हैं और फिर उसे होल्ड करके रख लेते हैं। एंड जब हम किसी सामान को खरीद कर उसे होल्ड कर लेते हैं तो वो सामान हमें जॉय तो दे नहीं पाता है, वो जगह ज़रूर ऑक्यूपाई करने लग जाता है। सो एक बहुत ही सिंपल रूल यूज़ कीजिए कि जब भी आप सामान खरीदें, मेक श्योर कि वो आपको अभी यूज़ करना है, आपको उसकी अभी ज़रूरत है, एंड तभी उसे परचेज़ करें। जैसे जनरली आप किस चीज़ के साथ ऐसा करते हैं जब आप फ्यूचर के लिए खरीद रहे होते हैं? मोस्टली मेरे साथ ये होता है कि मैं फ्यूचर के लिए कपड़े ज़्यादा खरीद लेता हूँ। तो मैं ऐसे कपड़े खरीद लूँगा जो कि मुझे बहुत आगे जाके रिक्वायरमेंट है, उन्हें ले जाके फिर मैं अंदर ट्रंक में रख देता हूँ कि इसे बाद में पहनेंगे। एंड मैंने नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ को खरीद कर उसे यूज़ नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ जॉय तभी तक रहता है जब तक आप कार्ड स्वाइप करते हैं, एंड उसके बाद फिर उसको सिर्फ संभाल के रख दिया जाता है। फिर बाद में जब आप उसे खोल के देखते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा फेड तो नहीं हो गया, अब ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि आप एज अ पर्सन ग्रो कर जाएंगे, एंड कई बार ये ग्रोथ साल भर में आती है और कई बार महीनों में ही आ जाती है।
तो फ्यूचर के लिए खरीदना बहुत रिस्की भी होता है। एंड एट द सेम टाइम जब आप फ्यूचर के लिए खरीदते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने परचेज किया है वो आपको जॉय नहीं दे पाता है, क्योंकि आपने उसे यूज़ तो किया ही नहीं है। इस प्रोसेस में मैं एक चीज़ जो कर लेता हूँ वो है कि मेरा एक रूल है, मैं जैसे ही घर पहुँचता हूँ तो अपने शॉपिंग बैग्स में खाली करता हूँ और जो भी कपड़े मैंने खरीदे मैं उनके टैग्स काट देता हूँ। मैं जैसे ही ये करता हूँ तो इंश्योर हो जाता है कि अब इनको यूज़ करना ही पड़ेगा, एंड वो मेरी अलमारी में उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे मेरे जनरल यूज़ के कपड़े रहते हैं। तो किसी टाइम पे ऐसा होता था कि नए कपड़े बर्थडे पे पहने जाते थे, बट वो टाइम अब जा चुका है। दिस इज़ अ कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जहाँ पे चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, एंड अगर आपने आज कुछ खरीदा है तो 6 महीने बाद जब आपका बर्थडे आएगा तब ये चांसेस कि आप उसी चीज़ को पहनना चाहेंगे बहुत कम हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ट्रिक दैट यू कैन यूज़। इनफैक्ट सागर, अगर आपने बहुत स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में डिक्लटर किया है तो जब भी आप कुछ नया खरीदते हैं तो उसके साथ 1+1 रूल अपना सकते हैं। सो अगर आपने कोई एक आइटम खरीदा है तो मेक श्योर कि आप एक आइटम को अपनी वार्डरोब से या अपनी लाइफ से हटाएंगे। एंड ये इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि आपको सच में उस आइटम की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में से कोई शर्ट हटा नहीं सकते हैं तो आपको नए शर्ट की ज़रूरत थी नहीं। सो अगर आपकी ज़िंदगी में नए शर्ट की ज़रूरत थी, मतलब कोई एग्जिस्टिंग शर्ट थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया था या आप उसे आप पहनना नहीं चाहते थे, सो जब भी कोई आप नया अपैरल खरीदे तो मेक श्योर कि आप उतना ही अपैरल्स हटा भी दें अपनी लाइफ में से। अगर आप ऑलरेडी डिक्लटर कर ही रहे हैं तो आप इसे 1+2 रूल भी कर सकते हैं। सो अगर आप एक आइटम खरीदते हैं तो मेक श्योर कि आप 2 आइटम्स अपनी वार्डरोब से हटाएं, उन्हें गिफ्ट कर दें, किसी को, अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं, या किसी भी तरीके से उसे अपनी लाइफ से हटाएं ताकि आपकी लाइफ में वही चीज़ें रहें जो आपको जॉय दे पा रही हैं। और ये 2 या 3 चीज़ें जो आप हटा रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्टली वही चीज़ हो जो आप लेके भी आ रहे हैं। तो जब आप एक शर्ट के साथ 2 चीज़ें डिस्कार्ड करना चाहते हैं एक शर्ट लाने पर, तो आप एक शर्ट और उसके साथ एक रुमाल भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऐसा रुमाल जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे सॉक्स जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट द साइज ऑफ द थिंग दैट मैटर्स, इट इज़ द एक्चुअल एक्शन, इट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस। तो जब तक आप इस रूल को, इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आपकी लाइफ उतनी ही डिक्लटर्ड बनी रहेगी जितना कि आप चाहते हैं। बेसिकली इंटेंशन मैटर करता है। आपका इंटेंशन उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना है जो आपको जॉय देती हैं या वैल्यू ऐड कर रही हैं। तो जब तक आप इस इंटेंशन के साथ वर्क करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपके लिए वो चीज़ें हटा पाना पॉसिबल हो पा रहा है जो ये इन दोनों रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। एक और चीज़ अपनी लाइफ में इंटेंशनलिटी लाने के लिए या ऐसी चीज़ें परचेस करने के लिए जो आपको सच में चाहिए, वो ये है कि आप कभी भी इमीडिएटली परचेस मत कीजिए। हम ऑनलाइन शॉपिंग के साथ हो ये गया है कि हम जैसी कोई चीज़ देखते हैं एक क्लिक में उसे परचेस किया जा सकता है। राइट। आपके कार्ड्स भी अब सेव होते हैं, आपको सिर्फ OTP एंटर करना होता है और परचेस कंप्लीट हो जाती है। एंड इस इम्पल्स से बचने के लिए मैं जो चीज़ करता हूँ वो ये है कि मैं कोई भी चीज़ खरीदने की जब इच्छा होती है तो उसे इमीडिएटली परचेज नहीं करता हूँ। मैं उसे कार्ड में ऐड कर लेता हूँ और 3 दिन तक वेट करता हूँ। अगर 3 दिन बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ की मुझे सच में ज़रूरत है और मैं सच में इसे खरीदना चाहता हूँ, तब मैं उसे खरीदता हूँ। पर मोर ऑफन देन नॉट मैंने देखा है कि अगर कोई चीज़ 3 दिन तक मेरे कार्ट में रह जाती है तो वो इम्पल्स खत्म हो जाता है, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग खत्म हो जाती है, आपके इमोशंस से डिटैच हो जाते हैं और आप उसे खरीदते ही नहीं हैं। सो ये एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है इंटेंशनलिटी लाने का, कि आप वही चीज़ खरीद रहे हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, ना कि इम्पल्स के बेसिस पे एक्ट कर रहे हैं। और सबके लिए इम्पल्स बहुत अलग अलग भी होती है। अगर आपके लिए इम्पल्स कपड़ों में या इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है तो किसी और के लिए किसी भी और चीज़ के लिए हो सकती है। आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, किसी को गार्डनिंग टूल्स पसंद होते हैं, किसी को जिम वेयर पसंद होता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद होते हैं, लोगों को शूज़ पसंद होते हैं। एग्जैक्टली। एंड अलग अलग तरह से हम इम्पल्स शॉपिंग करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं पड़ता कि कब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं जिनको ना तो हम यूज़ कर पा रहे हैं और जिनसे ना हम हैप्पीनेस डिराइव कर पा रहे हैं। हम बस उनको खरीद के लाए और अपने पास स्टोर कर रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस एरियाज में इम्पल्स शॉपिंग करते हैं एंड उस एरिया को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से डिले डाल के। एंड फाइनली, कभी भी सेल के बेसिस पे परचेस मत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप सेल के लिए वेट कर रहे हैं ताकि आप वो सामान खरीदना चाहते हैं जो आपको ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है इसलिए आप खरीद लेते हैं। आपको वही सामान परचेस करना है जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। सेल अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी चीज़ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, बट डिस्काउंट शुड नॉट बी अ रीज़न कि आपने वो परचेस करी है। जब डिस्काउंट वो रीज़न हो जाता है कि आपने कोई चीज़ परचेस करी है तो आप नोटिस करेंगे मोर ऑफन देन नॉट आपको जॉय नहीं मिलता है। आपको सिर्फ मोमेंटरी जॉय मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये सामान मैंने बहुत सस्ते में खरीद लिया है, बट आपको उस प्रोडक्ट से जॉय नहीं मिल पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी परचेजेस आपको जॉय दे पाए, सो बी वेरी इंटेंशनल अबाउट इट। मेक श्योर कि आप उन्हें प्रॉपरली टाइम करें ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल पाए, पर आप एंड में वही चीज़ें खरीदें जो आप सच में खरीदने निकले थे।
डिस्काउंट्स आर अमेजिंग, क्योंकि जब आपको डिस्काउंट मिल पाता है किसी चीज़ में तो आई डोंट थिंक कि ग्रेट डील मिलने का जो जॉय है उसके जैसा कोई भी और जॉय लाइफ में एग्जिस्ट करता है। बट हो ये जाता है कि वी फॉल प्रे टू द मार्केटिंग। जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ये कंपनीज, वो चाहती है कि हम डिस्काउंट के लालच में जाएं और वो ज़्यादा चीज़ें खरीदें। खरीदें, राइट। एंड जब हम ये करते हैं तो ये फीलिंग कि हमने डिस्काउंट में कुछ खरीदा है अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता है कि शायद से इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी पर हम लेकर आ गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्काउंट हंटिंग नहीं करना चाहिए या आपको वेट नहीं करना चाहिए सेल लगने का, बट मेक श्योर कि दैट इज़ नॉट योर ओनली रीज़न फॉर परचेजिंग। लुकिंग फॉर अ ग्रेट डील बहुत अच्छी बात है, ग्रेट डील आपको देखनी चाहिए, पैसे जहाँ सेव हो सकते हैं सेव करने चाहिए, पर सिर्फ वही एक रीज़न नहीं हो सकता शॉपिंग करने का या चीज़ें लेके आने का। आपको खरीदनी तो आखिर वही चीज़ें हैं जो आप यूज़ करेंगे, वही चीज़ें खरीदनी है जो आप एक्चुअली यूज़ करना चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो जॉय स्पार्क करती है आपके अंदर। उन चीज़ पर अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो दैट्स एन एडिशनल बेनिफिट, बहुत अच्छी बात है। बट जस्ट डिस्काउंट शुड नॉट बी द रीज़न जिसकी वजह से आप खरीद रहे हैं। बेसिकली आपका प्राइमरी रीज़न आपकी नीड होनी चाहिए, आपकी यूटिलिटी और आपकी वैल्यू होनी चाहिए, एंड डिस्काउंट मे बी थर्ड या फोर्थ नंबर पे हो सकता है जिस वजह से आप उस टाइम को यूज़ करके वो चीज़ खरीद रहे हैं। मेरे लिए तो एक्चुअली शॉपिंग ट्रिप सबसे फन चीज़ होती है, बिकॉज मैं बहुत दिन में एक ही बार शॉप करने जाता हूँ। तो एट दैट पॉइंट आई डोंट केयर कि डिस्काउंट है या नहीं। तो फर्स्ट थिंग दैट आई एंजॉय इज द शॉपिंग ट्रिप, द सेकेंड इज द स्टफ आई बाय, एंड थर्ड इफ आई गेट अ डील ऑन समथिंग तो बहुत अच्छी बात है। वी होप कि हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगे क्लटर फ्री ज़िंदगी जीने में, और आपके आसपास ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ज़्यादा जॉय दे पाए और जिनसे आप वैल्यू डिराइव कर पाए। एंड वी वुड लव टू नो कि आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू लीव अ कमेंट राइट बिलो दिस वीडियो, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन contact@thegoodtalk.in। आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपने कमेंट्स या टॉपिक सजेशंस भेज सकते हैं ऑन 8889460888। एंड मेक श्योर कि अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हमें आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल और मैं हूं सागर। saying bye bye. बाय बाय।